हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 3। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं स्पोकन स्ट्रक्चर पे। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर एक तरीके से अंग्रेजी की ये जान है। ये अगर आपको फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना है, धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना है, फर्राटे से अंग्रेजी बोलना है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, उनको याद करना है, उनको रट्टा मारना है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो स्पोकन स्ट्रक्चर है वो है हैव यू एवर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू एवर का यूज आपको शुरू में कर देना है, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। आखिर हम इस टाइप के स्पोकन स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं, प्रयोग कब करते हैं? हमने आगे लिख रखा है क्या तुम कभी, या कभी आपने, क्या तुमने कभी। हम लोग बोलते हैं ना, क्या कभी तुमने उनसे बहस की है, क्या कभी तुमने आम खाया है, क्या कभी तुमने हाथी देखा है, क्या तुमने कभी शेर देखा है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं क्या कभी आपने ऐसा किया, क्या कभी तुमने ऐसा किया है, तो इसी टाइप के हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए, अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है। हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे ऑब्जेक्ट, है ना। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये लिख रखा है क्या तुमने कभी गाना गाया है, क्या तुमने कभी गाना गाया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर संग अ सॉन्ग। हैव यू एवर संग अ सॉन्ग। आप स्ट्रक्चर मिला लीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हैव यू एवर चाहिए, तो हैव यू एवर आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये संग क्या है? सिंग का थर्ड फॉर्म है, और आगे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है आ सॉन्ग। तो क्या तुमने कभी गाना गाया है, क्या कभी आपने गाना गाया है, तो हैव यू एवर संग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है क्या कभी तुम्हारी रेखा से मुलाकात हुई है, क्या कभी तुम रेखा से मिली हो, क्या कभी आपकी रेखा से मुलाकात हुई है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव यू एवर मेट रेखा। हैव यू एवर मेट रेखा। मीट का है ना थर्ड फॉर्म क्या है? मेट। अगला सेंटेंस है क्या कभी आपने खाना पकाया है, क्या कभी तुमने खाना पकाया है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैव यू एवर कुक्ड फूड। हैव यू एवर कुक्ड फूड। उसके बाद है क्या कभी तुमने भाषण दिया है, क्या कभी तुमने स्पीच दिया है। उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैव यू एवर गिवन अ स्पीच। हैव यू एवर गिवन अ स्पीच। आप यहाँ गिवन के बजाय डिलीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। भाषण देने के लिए गिव अ स्पीच या फिर डिलीवर अ स्पीच दोनों आता है, आप जो कर लीजिए, है ना। क्या कभी आपने मेरी सहायता की है? हैव यू एवर हेल्प्ड मी। हैव यू एवर हेल्प्ड मी। क्या कभी आपने क्रिकेट खेला है, क्या कभी आपने क्रिकेट खेला है। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट। क्या कभी तुमने भूत देखा है, क्या कभी तुमने भूत देखा है। हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। क्या कभी तुमने झूठ बोला है। हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती? टेल अ लाई, है ना। दूसरे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो हैव यू एवर टोल्ड अ लाई। क्या कभी आपने बिरयानी खाई है। हैव यू एवर ईटेन बिरयानी। हैव यू एवर ईटेन बिरयानी। क्या कभी तुमने गरीबों की मदद की है। हैव यू एवर हेल्प्ड द पुअर। हैव यू एवर हेल्प द पुअर। तो ये जो अंग्रेजी बोल स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का ये इंग्लिश स्ट्रक्चर है, ये है ना, फॉर्मूला है, ये इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इसका बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।